हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 11 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। आज हम इसकी पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.1। तो देखो, इसमें लिखा है इन अ मॉडल ऑफ शिप। एक मॉडल है। द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मस्ट क्या है? मस्ट ये जो कपड़े दिख रहे हैं ना हमको, ये है 9 सेंटीमीटर हाई। मतलब वाइल द मस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप में कितना ही है? 12 मीटर का है। अब मॉडल में तो छोटा होगा ही। ठीक है। अब पता है आपको मॉडल क्या होता है? जब कभी भी कोई चीज़ बनाई जाती है ना, तो पहले उसका मॉडल तैयार किया जाता है कि वो कैसा बनेगा। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत वाली बात क्या है कि जो मस्ट है इसमें ये सेंटीमीटर में दे रखा है और इनमें दे रखा है मीटर मीटर। तो ध्यान रखना हमेशा, दोनों की जो लेंथ है या तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए या दोनों की सबकी मीटर में होनी चाहिए। तो जो ये सेंटीमीटर में है, या तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर जो ये मीटर में दे रखा है इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो पहले दे रखा है मस्ट, देख लेते हैं हम। मस्ट ऑफ मॉडल ये दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर। अब इसे मैं मीटर में चेंज करूंगा तो कितने से मल्टी डिवाइड करूंगा? 100 से। 100 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 0.09 मीटर। आप बच्चे कमेंट में बताना मुझे कि मैंने इसे 100 से क्यों मल्टी डिवाइड किया है। 10 से या 1000 से 10,000 से, इनसे मैं डिवाइड क्यों नहीं किया? बताना कमेंट बॉक्स में। अब ये आ गया मीटर में। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें लिखेंगे। पहली चीज़ क्या? मॉडल ऑफ शिप। मॉडल ऑफ शिप। दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे? बोला द लेंथ ऑफ शिप, रियल शिप। जिसे मैंने मान लिया x और इसे मान लिया y। अब देखो बच्चों, जल्दी देखो। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो रजाई में लेटे लेटे देख रहे होंगे मेरी वीडियो, कंबल में लेटे लेटे। कंबल से बाहर निकलो, पढ़ाई करो जरा, आपके एग्जाम के 10 दिन बचे हैं। तो देखो, बोला है, इसमें कितना है? मॉडल में है ये 0.09 मीटर। और रियल शिप में कितना है? ये 12 मीटर। वेरी गुड। फिर जो रियल शिप है इसकी लेंथ है 28 मीटर। बोला मॉडल की लेंथ कितनी होगी? भाई अभी तो पता नहीं कितनी होगी, निकाल देंगे। तो देखो, इसमें लगेगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्यों? देखो, क्योंकि जो मॉडल होता है ना, अगर मॉडल छोटा होगा, ठीक है, मॉडल में अगर कोई चीज़ मस्त मैंने छोटा लगाया है तो उसमें भी क्या होगा? छोटा होगा। तो देखना इसमें क्या लगेगा? डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब तो कुछ बच्चे ऐसे हो गए होंगे जो बिना सोचे समझे बोल रहे होंगे डायरेक्ट लगेगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया होगा कि लास्ट के 5 क्वेश्चन में डायरेक्ट लग रहा है, तो सब में डायरेक्ट ही लगा दो। ऐसा मत कर देना बेवकूफ़ो, एग्जाम में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको वरना। क्योंकि एग्जाम में नहीं लिखा हुआ आएगा कि 11.1 का क्वेश्चन है या 11.2 का क्वेश्चन है, उसमें खाली क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका? x1 y1 x2 y2। तो ये कितना है? 0.09। और ये है 12। और फिर x2, और ये है 28। अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.0928 और ये 12। अब इसे डिवाइड करो, देखो, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 7 ज़ा 28। और 3 से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। 3 3 ज़ा 9 होता है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x2 की वैल्यू आ जाएगी 0.03 और इंटू में 7। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 पॉइंट में 0। ये आया मीटर में। अब इसकी जो आंसर है ना, एनसीईआरटी में गलत दे रखा है। किसी बुक में ये सही दे रखा है, किसी में गलत दे रखा है। तो जो मैं निकलवा रहा हूँ वही आंसर देखना। ये मीटर में है अभी, बट मैं इसे सेंटीमीटर में चेंज करूंगा। अगर मैं इसे इन सेंटीमीटर निकाल दूं
सेंटीमीटर में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे इसे? तो मुझे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैंने बात पूछा था यहाँ पे। ध्यान रखना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करा है। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। हो सकता है कि आप में से कई हो कि एनसीईआरटी में इसका आंसर गलत दे रखा हो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला सपोज 2 kg ऑफ द शुगर कंटेन इतने क्रिस्टल्स। अंदर क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं चीनी के दाने। तो यहाँ पे लिख ले। सबसे पहले क्या लिखेंगे? शुगर। इसे मैंने क्या मान लिया? x। फिर क्रिस्टल की बात करें, इसे मान लिया हमने y। तो बोला जब 2 किलो चीनी खरीद रहा हूं मैं, तो क्रिस्टल्स कितने हैं? ये है 9 एंड 10 की पावर 6। अब बोला हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर इन दी 5 kg। तो 5 kg हो गया अब ये। तो कितने क्रिस्टल्स है? तो भाई मुझे क्या पता कितने क्रिस्टल्स हैं, गिनने होने ना बैठे हम, और बिना गिने भी निकाल सकते हैं हम, पता है आपको। इसे मान लिया हमने y2। सबसे पहला देखना है हमें कि डायरेक्ट लगेगा या इनडायरेक्ट लगेगा, मतलब इनवर्स लगेगा। बताइए, सोचिए 2 मिनट, मैं बताता हूँ आपको। आपने 2 किलो चीनी खरीदी, तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं, मतलब उसके जो दाने हैं, आए होंगे कुछ। अब आपने 5 किलो चीनी खरीदी, चीनी क्या करी? इंक्रीज कर दी। तो आपको जो चीनी के दाने मिले हैं वो भी तो इंक्रीज होंगे। जो क्रिस्टल्स मिले हैं 5 किलो में वो भी तो इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे जो चीनी है वो भी इंक्रीज हो रही है, उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ भी क्या लगेगा? डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पे x1 है हमारा 2 और y1 है 9 10 की पावर 6 और x2 है 5 और ये कितना है? y2 है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं हम। ये इधर जाएगा y2, और ये 5 इंटू में 9 10 की पावर 6 और अपॉन में 2। 5 इंटू में 9 10 की पावर 6 है, तो इसे यूँ लिख सकते हैं हम, 10 इंटू में 10 की पावर 5 लिख लिया। और ये 2, तो उसे मैंने काट दिया। ऐसे कितना आ गया? 5। तो देखो आगे यहाँ पे y2 की बात करें अगर हम, तो ये आया है 5 इंटू में 9 इंटू में 5, ये आया है, और 10 की पावर 5। अब देखो, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 9 ज़ा 45 और ये 5। अब मैं इसे और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 2 2 5 एंड 10 की पावर 5। अब जो बुक में आंसर दे रखा है ना आपकी एनसीईआरटी में, वो लिख के दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये चैप्टर 10th में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि एक के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो ये 2 2 5 लिखा है ना, तो इसकी जगह मुझे लिखा हुआ होना चाहिए 2.25, ऐसे लिखा होना चाहिए। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो, अगर मुझे ऐसा करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉइंट। और ध्यान रखना, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है ना, तो इसका पॉइंट यहाँ पे होता है हमेशा। अब मुझे पॉइंट क्या करना है? लेफ्ट तरफ खिसकाना है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी पॉइंट मुझे लेफ्ट तरफ खिसकाना होगा ना, क्या करना होगा? लेफ्ट तरफ खिसकाना होगा। तो बताओ क्या करेंगे हम करेंगे मल्टीप्लाई, और जितनी आगे खिसकाना होगा उतनी बार हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? तो देखो, अब मैंने पॉइंट क्या करा? यहाँ पे 2 आगे खिसकाया लेफ्ट में। जब मैंने पॉइंट 2 लेफ्ट में खिसकाया है, तो मुझे 2 बार 10 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, जब हम लेफ्ट में खिसकाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, और राइट में खिसकाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड। तो देखो,
ये 10 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 5, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 7। तो आपको आंसर बुक में इस तरह दे रखा है, तो डरना मत, अगला क्वेश्चन करना है आपको खुद, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अब मैं करवाता हूँ फिर दूसरा क्वेश्चन, अगर आपने कर लिया होगा तो। चलो इसे आप ही करके दिखाना, ठीक है, कर लोगे ना। ऐसे करके पहले हम शुगर को क्या करेंगे, शुगर को एक्स लेंगे हम, और ये क्या है क्रिस्टल्स को, इसे वाई लेंगे, ठीक है। अब ये कितना है, 2 kg में है ये, 9 × 10⁻⁶, तो बोला 1.2 kg में कितना होगा, इससे y2। आई होप कि आप कर लोगे इसे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा इसमें भी। इसका आंसर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि किस किस का सही गया है। अब देखो ये रहा, लिखा है रश्मि हैज़ a road map with the scale 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 8 किलोमीटर, ठीक है। बोला 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 किलोमीटर को। बोला शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। तो बोला है देखो मैप है एक, तो लिख लेंगे हम डिस्टेंस इन मैप, डिस्टेंस इन मैप। डिस्टेंस इन मैप लिख लिया मैंने, तो देखो इससे 11 लिया मैंने x। अब फिर डिस्टेंस ऑन रोड, डिस्टेंस ऑन रोड, इससे क्या मान लिया मैंने, y। अब देखो हमें बोला है इस क्वेश्चन में कि अगर वो मैप में कितना चल रही है, 1 सेंटीमीटर चल रही है, तो रियल में कितना चल रही है, 18 किलोमीटर। अब बोला जब रियल में 72 किलोमीटर चल रही है, तो मैप में कितना चलेगी, x2 मान लेंगे इसे हम। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा चल रही है, तो मैप में भी ज़्यादा चलेगी ना वो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्यों लगा, क्योंकि अगर कोई डिस्टेंस रियल में ज़्यादा चल रहा है, तो उसके मैप में भी डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा कवर होगी, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लगेगा। और इसका फॉर्मूला अब तो पक्का नेपाल का बच्चा भी जान गया होगा कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। इतना क्वेश्चन कर लिया हमने, अब तो फॉर्मूला लिखना भी मुझे आफत सी लग रही है, मगर आप एग्जाम में लिख के आना फॉर्मूले। ये कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, और ये 18 किलोमीटर, फिर ये 72 नहीं दे रखा है, तो x2 दे रखा है, ये दे रखा है 72। 72 यहाँ पे डिवाइड में ऐसे करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर चला गया, 18 यहीं रह गया, काटेंगे 4 बार में, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए था वैसे कि सर यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, हमने चेंज क्यों नहीं किया, इसे हमने किलोमीटर में चेंज क्यों नहीं किया, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए था, मगर आपने पूछा ही नहीं किसी ने कमेंट में। तो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे ना हमें तो डिस्टेंस बोला है, मैप में बोला है, मैप में निकालने के लिए बोला है, और मैप में डिस्टेंस सेंटीमीटर में दे रखी है ना, इसलिए हम इसमें सेंटीमीटर में ही निकाल देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, बोला है a 5 मीटर and 60 सेंटीमीटर वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो। पहले पोल है, तो ये पोल है, लेंथ ऑफ पोल ये दे रखी है मुझे 5 मीटर और कितना 60 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, इसे 60 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लूंगा, तो मीटर में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्लस में 60 है ना, इसे मैं क्या करूंगा 100 से डिवाइड,
तो 100 से डिवाइड करूँगा मैं इसे, तो ये आएगा 5 मीटर, प्लस में एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये आएगा 0.6 मीटर। जब इसे ऐड कर देंगे हम, तो ऐड करने पे हो जाएगा 5.6 मीटर। इतना आ गया समझ में। इसी तरह क्या बोला है, शेडो लिख देंगे हम। लेंथ ऑफ शेडो कितना दे रखा है, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अब इसे हम मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसे मीटर में चेंज करूंगा तो बताओ कितना आएगा। मीटर में आ जाएगा ये भाई साहब, 100 से डिवाइड करेंगे इसे, 3 मीटर प्लस में 20 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 मीटर प्लस में 0.2 मीटर। ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.2 मीटर। वेरी गुड। ठीक है, अब लिखा है पहले क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल कितने मीटर की है। ये शेडो की दे रखी है अनदर पोल की, अनदर पोल में लिख लेंगे हम इसे, लेंथ ऑफ शेडो अनदर पोल, अनदर पोल। देखो कितना ये दे रखा है हमें 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इन मीटर में चेंज करेंगे इसे, मीटर में चेंज करेंगे तो 10 मीटर तो पहले से मीटर है, इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर और ये आ जाएगा 0.5 मीटर। 10 से 10 गया। अब देखो इसे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10.5 मीटर। इतना आ गया। अब सब कुछ हमारा मीटर में आ गया, क्वेश्चन को हम कर लेंगे सोल्व। तो देखो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो उसमें बोला है, दो चीज़ें बोली है, एक तो पोल दे रखा है हमें, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ पोल, इसे क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, और लेंथ ऑफ शेडो इसे मान लिया वाई। अब देखो ये मैंने कितनी निकाली लेंथ ऑफ पोल, ये निकाल लिया 5.6 मीटर। अब बोला इसमें तो शेडो की लेंथ कितनी दे रखी है इसमें, जब ये है तो ये दे रखी है 3.2 मीटर। फिर बोला है लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल, ये लेंथ ऑफ शेडो दे रखी है हमें कितना, 10.5 मीटर। द लेंथ, अच्छा फाइंड बोला है, फाइंड, सॉरी बच्चों, फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो निकालनी है। तो ये लेंथ ऑफ शेडो नहीं है, अनदर पोल की लेंथ है ये। ठीक है, लेंथ ऑफ अनदर पोल है ये। तो कितना दिया जाएगा, 10.5 मीटर, ये हमें निकालना है। ठीक है, फाइंड द सेम टाइम एट द लेंथ, अच्छा लेंथ ऑफ शेडो बोला है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट का, सोचना यार डायरेक्ट क्यों लगा है, थोड़ा जोर देना घुटनों पे कि डायरेक्ट क्यों लगा रहे हैं हम। तो डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2। तो देखो 5.6 3.2 और ये 10.5 अपॉन में y2। तो इसे मैं कैंसिल कर लूँगा, 8 का पारा आता है, 8 4 जा 0.4 और ये 8 7 जा 0.7। अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। देखो 0.7 आया ये, और ये 0.4, और यहाँ पे क्या है 10.5 और y2। तो y2 और ये कितना है 10.5
तो ये आ जाएगा 0.7 एंड 0.4। अब देखो यहाँ पे मैं इसे कैंसिल करूँगा, 0.1 है, 7 बन जा, और ये 1.5 बार में। तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो 1.5 इंटू में 0.4 और ये 0.1। अब सबके मैं पॉइंट डाल लेता हूँ, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर लग जाएगा 10, ये पॉइंट हटेगा इसका तो ये नीचे लग जाएगा 10, और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे लग जाएगा 10। तो देखो एक 10 से ये 10 गया, तो y2 कितना आ गया हमारा, 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 15 चौक 60, और नीचे क्या है 10, 1 0 से 1 0 कट गया, ऐसा y2 आ गया 6 मीटर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया इसका। इसका सेकंड क्वेश्चन भी बोला है हमें, बोला है द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट द शेडो। ये इस बार शेडो दे रखा है 5 मीटर लॉन्ग, ये मीटर में चेंज है ही पहले से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या देंगे, शेडो की लेंथ दे रखी है हमें कितना, 5 मीटर, और ये निकालना है। आई होप कि आप निकाल लोगे इसे, ठीक है, इसे निकाल लेना और आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कितना आया है। देखो 10th क्वेश्चन बोला है अ लोडेड ट्रक ट्रेवल 12 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखी है, इसे मैंने x मान लिया, और क्या दे रखी है, मिनट्स, टाइम दे रखा है, टाइम को मैंने मान लिया y। बोला इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, स्पीड सेम है, तो बोला 40 किलोमीटर चल रहा है वो, कितने देर में, 25 मिनट्स में। और बोला है हाउ फार कैन ई ट्रेवल 5 आवर्स, तो ये आवर में पूछा है। तो पहले जो मिनट है ना, ये 25 मिनट है, इन्हें मैं 60 से डिवाइड कर लूँगा। क्यों डिवाइड कर लूँगा 60 से, क्योंकि अब ये क्या बन जाएगा, आवर, तो ये बन गया आवर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 25/16 आवर, और मुझे 5 आवर में निकालना है, इसे मान लिया मैंने x2, निकाल देंगे हम। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट का, बताओ डायरेक्ट क्यों लगेगा, पहले बताओ मुझे, ये जानना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट क्यों लगेगा। डायरेक्ट इसलिए लगेगा क्योंकि अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा वो, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सपोज करो आपको 2 किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर, तो आपको लग रहा है 1 घंटा। अगर आपको 10 किलोमीटर जाना होगा तो टाइम कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, तो निकाल देंगे हम x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे कितना ही है, 14 14 है, और ये 25/60, और ये कितना है, x2 5, ये इधर जाएगा। और ध्यान रखना अगर कोई चीज़ डिवाइड में है ना, और मुझे ऐसे मल्टीप्लाई में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे उल्टा करके लिख दूंगा, और ये कितना रहेगा। तो देखो 5 5 सा, एंड ये 5 से कटेगा 12 बार में, 12 बार में। हम्म तो ये x2 की वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू 12, तो 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 4 16, 168 किलोमीटर। तो ये आ गया आंसर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तो है नहीं, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।